हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग जो आर्टिकल्स है वह मुख्य रूप से हम लोगों का आर्टिकल प्रीलिम्स रिलेटेड है। यानी इसके जो फैक्ट हैं आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, चाहे आपके स्टेट पीएससी हो और चाहे यूपीएससी सीएससी हो, वहाँ से पूछे, यहाँ से प्रश्न जो है बन सकते हैं। जैसे ये जो रिलेटेड जो है आप देखे होंगे न्यूज में बना हुआ था, 58वां जो है वह टाइगर रिजर्व नोटिफाइड किया गया है पर्यावरण जलवायु एवं परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, इसलिए न्यूज में बना हुआ था। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि भारत में टोटल 58 जो टाइगर रिजर्व्स हैं, अभी तो 57 है, 58वां जो है वो नोटिफाइड किया गया है। तो अगर नोटिफाइड हो गया, ये हो मान लीजिए कि हो ही जाएगा लगभग, तो 58 टाइगर रिजर्व्स हो जाएंगे। उसमें से आप लोगों को हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व्स हैं, किस में सबसे कम है, और किस नेशनल पार्क में जो है सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ टाइगर। ठीक है। फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में, किन किन राज्यों में कौन कौन से नाम के टाइगर रिजर्व्स हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि किन किन राज्यों में। जैसे अगर ये लेटेस्ट जो जोड़ा जा रहा है 58 नंबर का, माधव टाइगर रिजर्व्स, ये पहले नेशनल पार्क भी है वहाँ पे, माधव नेशनल पार्क, उसी को कन्वर्ट किया जा रहा है एमपी में टाइगर रिजर्व में। तो नेशनल पार्क भी रहेगा और टाइगर रिजर्व भी रहेगा। तो संरक्षित करने के लिए, टाइगर्स को, बाघों को संरक्षित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है टाइगर रिजर्व्स। तो ये जो टाइगर रिजर्व्स हम लोग ये भी देखेंगे कहाँ पे इनकी पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हुई है, कहाँ पे इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। फिर एनटीसीए का इसमें क्या रोल है, ये हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग कि जो अलग अलग राज्य में कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं। जैसे अभी अभी हम लोग जो ये लेटेस्ट वाला देख रहे हैं, माधव जो टाइगर रिजर्व्स है वो कहाँ पे है, और ये पहले जो किस कॉरिडोर पे पड़ता है, इसको भी देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। और साथ साथ हम लोगों के द्वारा ये समझा जाएगा जो टाइगर्स है वह क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ऐसे तो आप जानते हैं कि जो टाइगर है भारत का जो है राष्ट्रीय पशु भी घोषित ही है। ठीक। अब वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब का है, हमारा 1972 का है। ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट याद रखिएगा 1972 का है। उसके बाद ही टाइगर को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। आपको पता है कब चलाया गया था, 1973 में। ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग जो है टाइगर रिजर्व्स बनाने शुरू की गए, टाइगर को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए क्या बनाया गया, टाइगर रिजर्व्स बनाए गए। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब का है, 1973 का है। ठीक। अब क्यों संरक्षित करना ये आवश्यक था, क्योंकि यह सबसे ज्यादा अवैध जो शिकार होते थे। ठीक है। तो अवैध शिकार होने के कारण सबसे ज्यादा इनकी संख्या डिक्लाइन हो रही थी। उसके बाद अगर देखा जाए अवैध शिकार के साथ साथ, तो इसमें जो वनों का जो कटाव है, इनके पर्यावास का जो ह्रास हो रहा है, इसके कारण मुख्य रूप से इनका जो है जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रहा था। ठीक है। और चूंकि यह ज्यादातर रात्रिचर प्राणी होते हैं, दिन में ज़्यादा जो है नहीं दिखाई देंगे आपको, रात्र में ज़्यादा दिखाई देंगे। तो ये जो जितने भी, जैसे आप पढ़े होंगे यहाँ पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो उससे भी संदर्भित यहाँ पे कोरिलेट आप कर सकते हैं। तो वह हम लोग देखेंगे। तो 1973 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर। अब क्यों शुरू किया गया, मैंने अभी बताया। क्यों किया गया, क्योंकि इसका ज़्यादा तस्करी होने के कारण, ज़्यादा अवैध शिकार होने के कारण इसकी संख्या दिन प्रतिदिन क्या होती गई, डिक्लाइन होती गई। इसको इसीलिए संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1973 में। और वह किस एक्ट के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, तो वह था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब आप जानते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसमें अभी हालिया में 2022 में क्या किया गया, उसमें अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है। तो पहले इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट था वह 1972 का, उसमें 6 शेड्यूल थे, यानी 6 शेड्यूल थे उसमें, अनुसूचियां 6 थी उसमें। लेकिन अब उसमें से जो अनुसूचियां हैं उनको मर्ज करके, दो ठो को मर्ज करके क्या बना दिया है, 4 शेड्यूल बना दिया है। तो अगर इस समय पूछा जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अनुसूचियों की संख्या, शेड्यूल्स की संख्या कितनी है, तो 4 शेड्यूल है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4। जो शेड्यूल 1 में जो होता है वह ज़्यादा हैवली प्रोटेक्टेड जो एनिमल्स एंड फ्लावर एंड जो फौना होते हैं उनके लिए शेड्यूल 1 की बात की गई है इसमें। ठीक है। तो शेड्यूल 1 में उनको रखा जाता है।
अब आईयूसीएन स्टेटस अगर इनका देखा जाए, टाइगर जो टाइगर्स होते हैं, मैंने पिछले क्लास में बताया भी था कि आईयूसीएन जो है रियो डी जेनेरो से संबंधित है वो सारी चीज़ें। और आपको पता भी है कि बायोडाइवर्सिटी के लिए जो सम्मेलन हुआ था 1992 में, रियो समिट जो हुई थी, उस वह प्रत्येक 2-2 वर्ष पे होता है बायोडाइवर्सिटी वाला वो जो सम्मेलन, तो उसका भी 2024 में कॉप 16 हुआ है, ठीक है। और डिजर्टिफिकेशन वाला भी कॉप 16 हुआ है। लेकिन यूएनएफसीसीसी का जो है वह कॉप 29 हुआ था इस बार। तो ये तीनों के तीनों जो अपनाए गए थे, या 1992 का जो रियो डी जेनेरो सम्मेलन था उसमें ये अपनाए गए थे, पृथ्वी सम्मेलन जिसको कहा जाता है, सीबीडी और यूएनएफसीसीसी और साथ साथ यूएनसीसीडी जो है मुख्य रूप से जो डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। तो ये याद रखिएगा, जो सीबीडी है और जो डिजर्टिफिकेशन से वाला है, यानी जैव विविधता और मरुस्थलीकरण वाला जो है, वह उसका जो सम्मेलन होता है वो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ही कहा जाता है, लेकिन वो 2 वर्ष पे होता है, ठीक है। तो 2024 में उन दोनों का 16वां था, कॉप 16 था मीटिंग। लेकिन जो यूएनएफसीसीसी वाला है, जो जलवायु क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, 1995 में शुरुआत किया गया था, रियो डी जेनेरो में ही उसको अपनाया गया था। वह प्रत्येक वर्ष उसकी बैठक होती है। तो उसका जो अजरबैजान बाकू में हुआ था वह क्या था, वह कॉप 29 था, ठीक ना। तो इन तीनों में थोड़ा सा अंतर आप स्पष्ट करके रखे रहेंगे। तो आईयूसीएन स्टेटस अगर देखा जाए इसका, टाइगर का, तो आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो इंडेंजर्ड है, ठीक ना। आईयूसीएन स्टेटस में क्या है, इंडेंजर्ड है, इसलिए संरक्षित करना आवश्यक है। तो प्रोजेक्ट 1973 जो है टाइगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद से अगर देखा जाए, अगर साइट्स में देखा जाए, तो साइट्स में इसको कहाँ रखा गया, अपेंडिक्स 1 में रखा गया, ठीक ना। तो साइट्स में ये याद रखिएगा, साइट्स में टोटल 3 उसमें भी परिशिष्ट होते हैं। एक अपेंडिक्स 1 होता है, अपेंडिक्स 2 होता है और अपेंडिक्स 3 होता है। तो अपेंडिक्स 1 में जो होते हैं उनका ट्रेड नहीं हो सकता है, व्यापार नहीं हो सकता है, उस जानवर का या उस पेड़ पौधा जो वनस्पति है उसका जो है ट्रेड नहीं हो सकता है, अगर अगर अपेंडिक्स 1 में उनको रखा गया है साइट्स के, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का 1 में अगर रखा गया तो उसको भी अवैध व्यापार या फिर से उससे जो है इंडेंजर्ड वो स्पीसीज होती है उसको रखा जाता है, ज़्यादा उसको सुरक्षित किया जाता है, जैसे ज़्यादा सुरक्षा प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है। और आईयूसीएन जो स्टेटस है वह क्या है, इंडेंजर्ड है। हालांकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला जो है वह जो आईयूसीएन का रेड लिस्ट जारी किया जाता है उसके ही अकॉर्डिंग वह जीव जंतुओं को उसमें रखता है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 एंड 4 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इससे रिलेटेड फैक्ट है। अब इसके संरक्षण के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई थी, वह कब बनाई गई थी, 2006 में बनाई गई थी। उस अथॉरिटी का क्या नाम है, तो नाम है एनटीसीए। एनटीसीए आप सुने होंगे, एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो टाइगर को कंजर्वेशन करने के लिए, सुरक्षा प्रोटेक्शन करने के लिए यह अथॉरिटी बनाई गई, प्राधिकरण बनाई गई। कब बनाई गई, याद रखिएगा, 2006 में, ठीक है। तो 2006 में अथॉरिटी बनाई गई, एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, टाइगर से रिलेटेड है। अच्छा, वो एनजीटी अगर आप पूछ रहे हैं, तो एनजीटी जो है वो 2010 का है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, ठीक ना। और ये है टाइगर से रिलेटेड, एनटीसी है, ठीक ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है उसको मध्य प्रदेश में पड़ता है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क था, अब इसको क्या बनाया जा रहा है, 58वां टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। तो आप पूछेंगे कि क्या यह नेशनल पार्क होगा, तो क्या यह टाइगर रिजर्व अगर इसको घोषित किया जा रहा है तो नेशनल पार्क की जो इसकी संज्ञा है वो समाप्त हो जाएगी, नहीं। यह नेशनल पार्क के साथ साथ ही टाइगर रिजर्व होगा। अब नेशनल पार्क में ज़्यादातर टाइगर रिजर्व क्यों इसमें नोटिफाइड किए जा रहे हैं, उसका भी एक कारण है। उसका कारण क्या है, आप देखे होंगे कि नेशनल जो पार्क होता है वह इन सेतु कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब जो इन सेतु कंजर्वेशन के जो है अंतर्गत आता है उसमें प्रोटेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कोर एरिया में होता है, बफर जोन में नहीं होता है, वो कोर एरिया में होता है, वहाँ पर किसी को भी जाना अलाउ नहीं होता है। यहाँ से संसाधन वगैरह सारी चीज़ें वो सब नहीं आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये कोर एरिया में होता है, इसलिए यहाँ पे भी टाइगर को और ज़्यादा कंजर्व करने के लिए इसमें इस नेशनल पार्क को, यानी माधव राष्ट्रीय जो उद्यान है उसको क्या किया जा रहा है, 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित करने की बात की गई है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में किन किन राज्यों में और किस किस नाम से जो है ये टाइगर रिजर्व्स हैं। टोटल कितने अभी हो जाएंगे, 58 हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। और अगर देखा जाए जैसे पॉपुलेशन के बेस में देखा जाए, अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा ही अगर टाइगर रिजर्व्स किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। टोटल अभी अगर ये जो बन जाएगा माधव जो टाइगर रिजर्व्स अगर यह बन जा रहा है, तो इसके बाद से टोटल मध्य प्रदेश में जो टाइगर्स होंगे रिजर्व वो 9 हो जाएंगे, ठीक ना। तो 9 टाइगर रिजर्व्स अभी हो जाएंगे, जो 58वां अगर ये बन जा रहा है जब तक। तो अभी जो है कितने हैं, 8 हैं टाइगर रिजर्व्स, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा भारत भर में सबसे ज़्यादा जो टाइगर
रिजर्व है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। अभी 58 वाला ये जो माधव टाइगर नेशनल पार्क है, अगर ये टाइगर रिजर्व अभी बन जा रहा है, नोटिफाइड तो हो चुका है, तो बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 ठो हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग कौन कौन से हैं। एक तो माधव वाला जो नोटिफाइड किया गया है, फिर उसके बाद से आप देखेंगे कि बांधवगढ़ है, उसके बाद से बांधवगढ़ के बाद से कान्हा है, फिर रातापानी है, फिर उसके बाद से सतपुड़ा है। तो ये सब कहाँ पे है, आपका जो मुख्य रूप से है मध्य प्रदेश में है। फिर पेंच हो गया, ये भी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब महाराष्ट्र का जो टाइगर रिजर्व है वो देख लीजिए, बोर है, फिर तड़ोबा अंधेरी है, नावेगांव नागजीरा है, और उसके बाद से सह्याद्री है। तो सह्याद्री महाराष्ट्र में ये भी टाइगर रिजर्व है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर से अगर देखा जाए कर्नाटका में तो काली है, फिर भाद्रा टाइगर रिजर्व है, फिर बिलीगिरी रंगनाथ जो टेम्पल है वो टाइगर रिजर्व भी है, और उसके बाद से नागरहोल है, फिर बांदीपुर है, फिर परम्बिकुलम है, फिर पेरियार जो है, तो ये बांदीपुर तक यहाँ है, ये कर्नाटका में है, और परम्बिकुलम और पेरियार कहाँ पे है, वो है केरल में आपका, ठीक है। तो पेरियार और परम्बिकुलम जो है केरल में है टाइगर रिजर्व। फिर उसके बाद से तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो मधुमलाई है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, फिर अन्नामलाई है, फिर सिरिविलीपुथुर जो मगामलाई है, या कलक्कड़ मुंदाथुराई, ये सब जो है ये टाइगर रिजर्व हैं कहाँ पे, तमिलनाडु में है, ठीक। फिर आंध्र प्रदेश में एक है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो नागार्जुन सालन जो मुख्य रूप से श्रीशैलम जो है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। फिर कवल और अमराबाद ये कहाँ पे है, यह तेलंगाना में है। तो तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल रहा है, कवल और अमराबाद, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में तो उदंती है, उदंती सीता नदी, ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। फिर मुख्य रूप से अचानक कुमार जो है वो भी छत्तीसगढ़ में है। फिर एमपी में जो है वीरंगना दुर्गावती जो है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और इंद्रावती जो है वो यहाँ पे है, टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल में आप जाएंगे तो सुंदरबन है। फिर उसके बाद से छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास भी है, कहाँ पे है, वो छत्तीसगढ़ में है। झारखंड में आप देखेंगे तो पलाम्बू है, ठीक है। फिर से मिजोरम में दाम्फा टाइगर रिजर्व है। फिर असम में आप देखेंगे तो नामेरी है, काजीरंगा है। फिर उसके बाद से असम में मानस जो है, ओरांग जो है, ये सब असम में है, ठीक है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है। फिर पाके जो आप देखेंगे तो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। कामलांग भी अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से देखेंगे तो है। फिर नामदफा भी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। फिर वैसे ही आगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, बिहार में, पश्चिमी चंपारण की तरफ पड़ता है। फिर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे संजय डुगरी जो है, जो कहाँ पे है, यह भी मध्य प्रदेश में है। फिर दुधवा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद से रानीपुर भी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, टाइगर रिजर्व। पन्ना जो है वो भी कहाँ पे है, एमपी में है। फिर धौलपुर करौली राजस्थान में है। सरिस्का कहाँ पे है, टाइगर रिजर्व वो राजस्थान में है। फिर रणथंभौर जो है वह कहाँ पे है, रणथंभौर राजस्थान में है। फिर रामगढ़ बिजधारी राजस्थान में है। फिर मुकुंदरा हिल्स भी कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। और माधवगढ़ वाला तो मैंने बताया ही मध्य प्रदेश का। फिर अगर देखेंगे तो उत्तराखंड में है राजाजी टाइगर रिजर्व। फिर कार्बेट, फिर पीलीभीत जो है वो यूपी में है। अब टाइगर रिजर्व्स की अगर जो बात की जाए तो सब जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था वो कहाँ से शुरू किया गया था, तो यहीं से शुरू किया था, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से टाइगर रिजर्व बनाना शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड, यहीं से टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो 57 जो है नोटिफाइड हो चुका है, 15 जो है वह मध्य प्रदेश का कौन सा बनने जा रहा है, माधव टाइगर रिजर्व, जो पहले माधव नेशनल पार्क भी है, ठीक है। अब जर्नी जो देखा जाए टाइगर कंजर्वेशन की, उसमें देखा जाए तो बैन ऑन एक्सपोर्ट 1969 में किया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का मैंने बताया ही आपको। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च किया गया था, और 2006 में जो है अमेंडमेंट किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। और तब उसी समय एक अथॉरिटी बनाई गई, एनटीसीए, मैंने बताया अभी आपको, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, 2006 में बना। और 2010 में ग्लोबल टाइगर रिजर्व डे जो है सेलिब्रेट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एफर्ट डाली गई। और 2023 में क्या बना, तो भारत, यहाँ यहाँ ये याद रखिएगा, भारत में मुख्यालय है इसका, किसका, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है 2023 में लॉन्च किया गया। अब इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकते हैं मुख्य रूप से कहाँ पे है, इंडिया में है, ठीक ना। तो इंडिया ने मिलकर बनाया है मुख्य रूप से, क्या है, आईबीसीए है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, लॉन्च किया गया था कब, 2023 में। स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ टाइगर सबसे ज्यादा जो है टाइगर रिजर्व कहाँ पे हो जाएंगे, और मध्य प्रदेश में, मैंने बताया ही कि 9 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में हो जाएगा, कर्नाटका राजस्थान तमिलनाडु तीसरे नंबर पे, असम छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व है, अरुणाचल प्रदेश और यूपी में
3 टाइगर रिजर्व्स हैं, केरला, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में 2, और आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मिजोरम मिला के 1 प्रत्येक में टाइगर रिजर्व। यानी सबसे कम जो है वो आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और मिजोरम में आपको देखने को मिलेगा 1-1 टाइगर रिजर्व। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे तो मध्य प्रदेश में। अभी ये जो माधव बन जा रहा है तो कितना हो जाएंगे, टोटल 9 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। पॉपुलेशन की बात किया जाए तो 2006 से 2023 तक के पॉपुलेशन में देखा जाए तो टाइगर का पॉपुलेशन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। 3600 समथिंग के आसपास इसकी पॉपुलेशन बढ़ी हुई है। ठीक, अब थोड़ा सा इसकी काउंटिंग में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, मैंने बताया है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में ही होंगे। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। टाइगर जो प्रोजेक्ट कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन जो प्रोजेक्ट चलाई गई थी, किस मुख्य रूप से नेशनल पार्क से चलाई गई थी, तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड से चलाई गई थी। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। यानी ऐसा टाइगर रिजर्व जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ कहाँ पे है, एक तो जिम कॉर्बेट में ज़्यादा है सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की, फिर बांदीपुर कर्नाटका में ज़्यादा है, फिर नागरहोल कर्नाटका में ज़्यादा है, और एमपी के जो बांधवगढ़ है वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व आपको देखने जो है टाइगर की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश मैंने बताया ही आपको। ठीक, अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है किसने सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वह दर्ज की है, कौन सा टाइगर रिजर्व, तो बांदीपुर किया है सबसे ज़्यादा, फिर भद्रा किया है उसके बाद, फिर उसके बाद से काली, फिर नागरहोल। ठीक, इसको याद रखिएगा। तो एनटीसीए के बारे में मैंने बताया। एनटीसीए के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। कैसा निकाय है, वैधानिक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2006 में इसकी स्थापना की गई थी एनटीसीए की। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अवस्थिति में बताया माधव टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, शिवपुरी जिले में, और यह मुख्य रूप से उत्तरी किनारे पर और पठारों और घाटी खंडों से मिश्रित ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का एक भाग है। यह नेशनल पार्क हुआ करता था, अब इसको टाइगर रिजर्व बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, वो सर क्षेत्रफल इसका मुख्य रूप से देखा जाए तो 64 वर्ग मील है। ठीक, इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ क्षेत्रफल से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई थी 1959 में से अपना वर्तमान नाम मिला, जो माधव नाम जो दिया गया था नेशनल पार्क का। इसमें बहुत सारे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं या जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे नीलगाय, चिंकारा, चौंसिका, मृग, चीतल, सांभर या बार्किंग हिरण, जो भोगता हुआ जो हिरण है वो भी यहाँ पे पाया जाता है। और साथ साथ जंगली सुअर, शाही अजगर, ये सारी चीज़ें भी जीव पाए जाते हैं। एक्वाटिक जो है लाइफ भी यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पार्क, झील, घास के मैदान, वन परिस्थिति तंत्र दोनों के मामले में यह इसका स्थान है। सांख्य सागर और माधव सागर पार्क के दक्षिण भाग में 2 झीलें हैं जो जलीय जैव विविधता को और स्थलीय प्रजातियों के लिए जीवन रेखा प्रदान कर रही है। अब कोई घटनाक्रम जो है वो हाल ही में जो है उसके देखा जाए, यह भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य जो है इसको घोषित करने की बात की जा रही है। और इसको लेकर मैंने बताया है कि 9 बाघ अभ्यारण्य एंड टाइगर रिजर्व कहाँ पे हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में हो जाएंगे, जिसमें हाल ही में जन्मे 2 सावकों सहित 5 बाघ हैं जिसमें ये मध्य प्रदेश वाले में। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन थे जो आपके प्रीलिम्स में, यहाँ से बहुत सारे फैक्ट्स जो है पूछे जा सकते हैं एनटीसीएस से, चाहे रिलेटेड हो चाहे वो आपके टाइगर रिजर्व से रिलेटेड हो, किस स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है, मैच द फॉलोइंग करके भी आता है। ठीक है, और कहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, कहाँ पे बढ़ी है, कहाँ पे नंबर ऑफ टाइगर्स ज़्यादा हैं पॉपुलेशन में, कहाँ नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व ज़्यादा हैं, किस राज्य में ज़्यादा हैं, किस राज्य में कम है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।